Now come to the next problem. Consider the following data path of a CPU. एक आपको CPU गिवन है, ऑब्वियस है सारी चीजें उन्होंने मेंशन नहीं करी हैं, लेकिन जो क्वेश्चन उन्होंने डिजाइन किया है उसको जितनी रिक्वायरमेंट है उतना आर्किटेक्चर उन्होंने दे रखा है. द ALU, the bus and all the registers in the data path are of identical size. All operation including incrementation of program counter and general purpose registers are to be carried out in the ALU. सब कुछ कंप्यूटेशन ALU में परफॉर्म होगा, इवन इंक्रीमेंटेशन. 2 clock cycles are needed for memory read operation. For the first one for loading address in the MAR. इनका ये कहना है कि मेमोरी रीड ऑपरेशन के लिए 2 क्लॉक लगती हैं. पहली क्लॉक लोडिंग एड्रेस इन द MAR और दूसरी द नेक्स्ट वन फॉर लोडिंग डेटा फ्रॉम द मेमोरी बट इनटू द MDR. तो यार ये तो अपन पहले से जानते हैं, ये नया क्या बता रहे हैं. लेकिन यस, इस डायग्राम को देखते हुए ये कॉमन डेटा था, इस पे बेस्ड 2 एग्जांपल्स थे, 2 नंबर के. नाउ कम टू द फर्स्ट एग्जांपल. द इंस्ट्रक्शन ऐड R0, R1 has the register transfer interpretation R0 is equal to R0 plus R1, मीनिंग बताया. The minimum number of clock cycles needed for the execution cycle of the instruction. आपको एग्जीक्यूशन साइकिल की बातचीत चल रही है, उसके लिए आपको कितना मिनिमम नंबर ऑफ साइकिल्स लगेंगी ये पता करना है. ऑप्शंस आर 2, 3, 4, 5. नाउ अपन जैसा कि ऑलरेडी जानते हैं, अपन क्या करने वाले हैं, हम लिखने वाले हैं कंट्रोल सिग्नल्स. और कंट्रोल सिग्नल्स स्टेप बाय स्टेप देखते जाइएगा मैं कैसे लिख रहा हूं. सबसे पहले R0 का आउट खोला, R0 का आउट खोल करके अब वो ध्यान से देखो, ALU में हर एक के करस्पॉन्डिंग रजिस्टर है, तो R0 का आउट खोला, S का इन खोला, है ना. इससे ज्यादा मैं कुछ कर नहीं सकता. क्या करूंगा, दूसरे में R1 का आउट खोला, T का इन खोला. क्लियर. तो R0 का डेटा, R0 R1 ये जनरल पर्पस रजिस्टर्स में पड़े होंगे. R0 का डेटा S में आ गया और R1 का डेटा T में आ गया जनाब, कोई दिक्कत ही नहीं है. नाउ ये काम हो गया. अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, S का आउट खुला, T का आउट खुला, ALU को एडिशन मिला और R0 का इन खुला, है ना. ये सब काम एक में हो जाएगा, क्यों नहीं होगा, आराम से हो जाएगा, है ना. तो ये मुझको कितनी साइकिल्स लगी, 3 साइकिल्स. अब आपके दिमाग में इससे कम में करने का कोई ऑप्शन है, तो अगर आप ये सोच रहे हो कि इन दोनों को मर्ज कर दोगे तो कर नहीं सकते. आप कैसे कर दोगे, R0 को आउट करा और R1 को भी आउट करा और 2 को इन खोल दिया, तो कौन सा डेटा किसके पास जाएगा पता ही नहीं. मतलब ये काम एक साथ नहीं हो सकता, मजबूरन आपको 1 by 1 करना पड़ेगा. हाँ, ये जरूर हो सकता है R1 आउट T इन पहले लिख लो और R0 आउट S इन बाद में लिख लो, ये हो सकता है, पॉसिबल है. क्लियर है.
इन दोनों का दरवाजा खुला, एलयू पर एडिशन परफॉर्म हुआ और रिजल्टेंट R0 में घुस गया। ये काम एक साइकिल में ऑब्वियस है हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। कम से कम मुझे कितनी साइकिल लगी? 3, है ना? दैट इज माय आंसर। तो सोचो कितना सिंपलेस्ट है। बस दिक्कत सिर्फ ये कि ऐसा क्वेश्चन अगर पहले से नहीं किया हो और एग्जाम में दिख जाए तो हालत पतली हो जाए कि साला प्रोसेसर खोल के दे दिया और अब बोल रहा है मिनिमम इतना टाइम लग रहा है और कितनी क्लॉक लगेंगी। यस, यहां पे एक और चीज जो आपको पूछी जा सकती है वो ये, इतनी क्लॉक्स को कितना समय लगा, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अगर आपको सीपीयू का क्या दे दिया जाए, स्पीड दे दिया जाए, जैसे 2.3 गीगाहर्ट्ज, ऐसा कुछ आपको गिवन हो और फिर आपको पूछे कि इसको परफॉर्म करने के लिए कितना टाइम लगता है इन नैनो सेकेंड, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। बट ये एक सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, क्लियर है? दैट इज ऑल अबाउट फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम।